Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण सेगमेंट पर परिचर्चा करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कला एवं संस्कृति. आइए कला एवं संस्कृति के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है. भारतीय कला एवं संस्कृति का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि भारतीय कला और संस्कृति का अध्ययन हमें किस प्रकार से करना चाहिए. कला एवं संस्कृति का विषय वस्तु क्या है और किस तरह से इस टॉपिक को हमको अलग अलग करके फिर उसके बाद अध्ययन करने का कार्य करना चाहिए. तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय कला एवं संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो भारतीय दृश्य कला पहला सेक्शन बनेगा, दूसरा सेक्शन भारतीय प्रदर्शन कला और तीसरा सेक्शन भारतीय संस्कृति. अब एक बात और यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय दृश्य कला के अंतर्गत हमें किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करनी है. तो यहां पर भी आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि भारतीय दृश्य कला को भी जो है सहजता के दृष्टिकोण से एक से अधिक भागों में विभाजित किया गया है. जैसे पहला वास्तुकला, इसको स्थापत्य कला के रूप में भी जाना जाता है, दूसरा शिल्प कला और तीसरा चित्रकला. यानी कि आपको अब इस बात को समझने में कठिनाई नहीं होगी कि भारतीय प्रदर्शन कला के अंतर्गत वास्तुकला, शिल्प कला और चित्रकला, इसको हमें देखना है. आइए अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि वास्तुकला के अंतर्गत या फिर स्थापत्य कला के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है. तो भारतीय सभ्यता की जब शुरुआत हुई उस समय से लेकर के और वर्तमान समय तक की वास्तुकला यानी कि स्थापत्य कला के बारे में हमें अध्ययन करना है. जैसे हड़प्पा के समय वास्तुकला, इसके बाद स्तूप, देन चैत्य, विहार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु. वहीं पर अगर शिल्प कला की बात करें तो शिल्प कला में आप देखेंगे स्तंभ निर्माण, मृदभांड कला, वस्त्र कला, मूर्ति कला. और चित्रकला के अंतर्गत हम लोग प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला देखेंगे, मुगल कालीन चित्रकला देखेंगे, इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय चित्रकला और मधुबनी के साथ साथ आधुनिक चित्रकला पर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे. तो यहां पर आप देखेंगे कि भारतीय दृश्य कला यानी कि जो चीजें आपको दिख रही हैं उसको भी हम लोगों ने सुविधा के दृष्टिकोण से 3 अलग भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको मैंने आपके बीच में इंगित किया. अब आइए प्रदर्शन कला, यानी कि जिस कला को प्रदर्शन के माध्यम से यानी कि जिसको प्रदर्शन किया जा सके, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, कठपुतली कला व अन्य, इसके बारे में बात करेंगे. वहीं पर भारतीय संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, सिनेमा, विज्ञान, तकनीकी, इसके साथ साथ पर्व, मेले एवं सिक्के, इन सब पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे. तो इस तरह से आप पूरे सिलेबस को समझ पाए होंगे और यहां से एक एक करके हम लोग अपनी क्लास को गति देंगे. तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक प्रारंभ होगा वह वास्तुकला यानी कि स्थापत्य कला से होगा. लेकिन वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला से हम अपने टॉपिक को प्रारंभ करें कि उससे पहले कला, संस्कृति, सभ्यता, इन सभी शब्दों पर बात कर लेना जरूरी है. संस्कृति जीने की एक पद्धति है जिसमें मूल्य, धर्म, साहित्य, कला आदि के माध्यम से लोग अपने जीवन और समाज को सुंदर तरीके से व्यक्त करते हैं, जिसके कारण मानव बुद्धिमान या संवेदनशील होता है. संस्कृति प्रकृति का मानव निर्मित भाग है. इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा. प्रकृति का मानव निर्मित भाग, यह मानव जीवन और समाज को जानने और समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आइए विस्तार से हम बात करते हैं. मानव अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से प्राकृतिक परिस्थितियों को सुधारते हुए पशु जीवन से ऊपर उठता है. सभ्यता यह जीवन के भौतिक पक्ष की उन्नति से संबंधित. इसके अंतर्गत विज्ञान, नगरीकरण, राजनीतिक आदि महत्व की बातों का अध्ययन किया जाता है. प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि उसकी सभ्यता भी हो. एक सभ्यता के अंतर्गत कई क्षेत्रीय संस्कृतियां आ सकती हैं. संस्कृति मूल्य आधारित होती है जो मानव को जीने का बेहतर मार्ग सिखाती है, जबकि सभ्यता उसे सफल और समर्थ बनाने का
काम करती है। हालांकि कभी कभी सभ्यता के रास्ते लोग भौतिकवाद व उपभोक्तावाद की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे संस्कृति और उसके मूल्यों का क्षरण हो जाता है। आइए बात करते हैं संस्कृति और विरासत। इस संस्कृति और विरासत में क्या अंतर है? संस्कृति मानव निर्मित होती है और विरासत मानव और प्रकृति दोनों से निर्मित होता है। जैसे ग्रेट हिमालयन रेंज के उद्यानों को यूनेस्को द्वारा विरासत का दर्जा दिया गया और उसे अपने संरक्षण में लिया गया। तो यहां पर आपको इस बात को समझना है कि जहां पर संस्कृति सिर्फ मानव निर्मित होती है, वहीं पर विरासत मानव और प्रकृति दोनों के द्वारा निर्मित होती है। जहां संस्कृति परिवर्तनशील होती है, वहीं विरासत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना होता है। विरासत के संरक्षण के लिए किए गए उपाय। भारतीय संविधान द्वारा विरासत के संरक्षण के लिए नागरिकों के कर्तव्य का भी निर्धारण किया गया है। संविधान में कहा गया है कि हम हमारी संस्कृति, समृद्धि, विरासत का सम्मान एवं सुरक्षा करेंगे। इसके अलावा समय समय पर विरासत को संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा नियम कानून भी बनाए जाते रहे, जो निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी, पुरातत्वीय स्थल अधिनियम 1958 ईस्वी, भारतीय निधि व्यापार अधिनियम 1876, राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना 21 जनवरी 2015, विश्व विरासत अधिनियम यूनेस्को द्वारा 1972, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद 1950। इस तरीके से भारत सरकार द्वारा एवं विश्व द्वारा भारतीय अधिनियमों व कानूनों के तहत भारतीय विरासत को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से पूरे विषय वस्तु को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित करके देखा था। जहां एक तरफ हम लोगों ने दृश्य कला की बात की, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कला की बात की और साथ ही साथ संस्कृति की बात की। सबसे पहले पूरा स्थल भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश। हमारी सांस्कृतिक विरासत की कहानी लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है। सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक काल को पूर्व ऐतिहासिक काल अथवा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में लोगों ने अतिजल, वृष्टि आदि प्राकृतिक विपदाओं से बचाव के लिए गुफाओं में आश्रय लिया था। वे शिकार और फल फूल एकत्रित कर जीवन यापन करते थे। उन्होंने पत्थरों, लकड़ी तथा हड्डियों से साधारण औजार बना लिए थे।